Good morning, dear student. Today we will discuss chapter 12 on the desert. What is the Hindi meaning of desert? Desert means Registan. In this poem, we will discuss about the view of desert. Okay, desert is very beautiful. Yes, but deserts, there are so many problems. Okay, let's start. All around to the bound of the vast horizons round, all sand, 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 all burning, glaring sand. On my camel's hump I ride, as he sways from side to side with an evocated step of pride, and his crazy head uplifted, and his eyes so long and bland. Yes, it's first paragraph. All around, all around to the bound. What is the round means? चारों तरफ. All around, चारों तरफ, to the bound of the vast horizon. Horizon means the distance line where the sky appears to meet the land on the or the sea. ऐसी जगह पृथ्वी की जहाँ पर हमें आकाश और धरती और समुद्र सब मिलते हुए दिखाई देते हैं. हिंदी में हम कह सकते हैं एक वन वर्ड में क्षितिज. ऑल सैंड सैंड सैंड, मिट्टी, रेत रेत रेत. बर्निंग, बर्निंग मीन्स जलती हुई. ग्लेरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेरिंग? ग्लेरिंग मीन्स ब्राइट इन अनप्लीजेंट वे, यानी वो चमकती हुई है ना, लेकिन खुश नहीं अच्छा नहीं लगता है उस प्लीजेंट उस चमक को देखकर. As he sways from side to side, sways move slowly from side to side, धीरे धीरे स्टेप बनाना, चलना. With an evocard means बहुत ही आलसी टाइप, स्टेप ऑफ प्राइड. एंड हिज क्रेजी, वेरी थिन, बहुत ही पतली, हेड अपलिफ्टेड, एंड हिज आईज सो लॉन्ग एंड ब्लेंड. ब्लेंड मीन्स डल. इन दिस पैराग्राफ वी डिस्कस अबाउट द केमल. केमल, केमल कैसा होता है, वहाँ पर किस टाइप से केमल होता है, वो बात है कि चारों तरफ क्या है, मिट्टी ही मिट्टी है, रहती रेत है, जहाँ देखो क्षितिज. ऐसा लगता है, और रेत के टीले हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे आकाश और धरती और समुद्र आपस में सब मिल गए हों. और वो चमकती हुई जलती हुई जो रेत है ना, वो हमें इतनी खुश नहीं करती है, प्लीजेंट नहीं करती, उससे हमें परेशानी होती है. और वहाँ पर जो केमल होते हैं वो क्या करते हैं, चलते हैं, राइड करते हैं. मैं उसके ऊपर राइड करता हूँ. आई राइड, हियर इज द आई रेफर टू पोयम. तो पोइट कहता है कि मैं उस घोड़े पे क्या करता हूँ, राइड करता हूँ, सवारी करता हूँ. एज ही स्वेज फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है, चलता है, और उसके जो कदम हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो अपने आप पे घमंड कर रहा हो, प्राइड कर रहा हो. कौन कर रहा है प्राइड? केमल. एंड हिज क्रेजी हेड अपलिफ्टेड, और उसकी जो लंबी गर्दन है वो जो बहुत ही पतली है, और उसकी जो आंखें हैं जो क्या है, बड़ी है, और कैसी है, ब्लैंड, डल, बिल्कुल निराशा की भावना पैदा करने वाली. नथिंग इज नियर इन द ब्लैर, कुछ नहीं है, केवल क्या है, उसकी आंखें दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. एंड द स्मीरिंग एटमोसफियर, चारों तरफ क्या है, वेरी हॉट, गर्मी. एटमोसफियर में यानी वातावरण, और स्मीरिंग यानी वेरी हॉट, गर्म. बट द शेडो ऑफ ऑन द सैंड, लेकिन एक शेडो है उस रेत के ऊपर. द शेडो ऑफ द केमल ऑन द सैंड, किसकी, उस शेडो किसकी है वहाँ पर, केमल की. ऑल अलोन एज आई राइड, मैं अकेला उस पर सवारी कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, मतलब वहाँ कोई नहीं है. नेवर. ओवर द डेजर्ट ओशन वाइड, और वो जो किसका, रेगिस्तान का समुद्र है ना, वो बहुत ही फैला हुआ है. इट इज़ वेरी एट माई साइड, इट हॉन्ट्स मी, इट परस्यूज मी, है ना. इट हॉन्ट्स मी, हॉन्ट्स मीन्स कीप्स फॉलोइंग लाइक ए गोस्ट, भूत की तरह दिखना. इट परस्यूज मी, और मुझे कैसी आवाज़, बहुत धीमी धीमी कुछ आवाज़ आ रही है मिट्टी की घूमती हुई. इट, इफ़ आई फ्ली और इफ़ आई स्टैंड. इफ़ आई फ्ली, यदि मैं उससे बच सकता, जहाँ मैं खड़ा हूँ,
तो मैं बच जाऊं। मतलब इतनी गर्मी थी कि मेरा वहाँ रहना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस remaining part. Okay, read the poem. Thank you, have a nice day.